ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। हम आगमन काल में हैं और जैसे कि हम मनन चिंतन करते आ रहे हैं, आगमन काल हम सभी के लिए तैयारियों का समय है। और इस तैयारियों के दौरान मैं आपसे आज विशेष रूप से मनन चिंतन करना चाहूँगा कि आप में वो भूख होना चाहिए, ईश्वर को पाने की भूख। उसको हम अलग अलग शब्दों में बयां कर सकते हैं। ईश्वर को पाने की लालसा, तृष्णा, प्यास, ख्वाहिश, आशा, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जिस व्यक्ति में ईश्वर को पाने की भूख नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में उसको पा भी नहीं सकता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। मेरा एक साथी फादर बनने के बाद हंगरी देश गया और हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे। फादर बनने के बाद जब वो उस देश में गया तो मैं उससे संपर्क में था। उसे ईमेल के द्वारा उसके साथ में मैंने संपर्क बना कर रखा था। एक दिन जब उसने मुझे फ़ोन किया, मैं उससे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई, वहाँ आपको कैसा लग रहा है? वहाँ का खाना पीना कैसा है? वहाँ का रहन सहन कैसा है? पहल तो उसने इधर उधर की बातें की। बाद में धीरे से उसने कहा कि राजू, मुझे यहाँ पर आने के बाद में मुझे सर दर्द होने लग गया है। यहाँ आने के बाद में मेरी पीठ में दर्द शुरू हो गया। और ये बात सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। उसका शरीर बहुत ही बढ़िया था, उसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था सेमिनरी में। और आज अचानक वो कहने लगा कि मेरी कमर में दर्द है, सर दर्द रहता है। मैंने कहा कि वहाँ खाना आपको कैसे मिलता है? उसने कहा कि खाने के कारण से ही मुझे पीठ दर्द, सर दर्द और पेट दर्द होने लगता है। और वो बताने लगा कि यहाँ पर आधा पक्का खाना या आधा कच्चा खाना मिलता है। तो बोलता है कि जैसे मैं रेफेक्ट्री में भोजन के कक्ष में जाता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ कि वो आधा पक्का खाना या आधा कच्चा खाना खा रहे हैं, तो उस भोजन को देखकर मेरी भूख मिट जाती है। एंड एज ए रिजल्ट मेरे पेट में दर्द होने लगता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर ईश्वर की पाने की भूख आप में नहीं है तो आप उसको पा नहीं पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण बाइबल से देना चाहूँगा कि किस प्रकार से जक्कियुस ने अपने जीवन को संभाल लिया। मैं आपके सामने बाइबल से जक्कियुस के बारे में पढ़ना चाहूँगा। संत लूकस अध्याय 19 पद 1 से लेकर 10 तक। यीशु यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कियुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार ये देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कियुस से कहा, जक्कियुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जक्कियुस एक ऐसा व्यक्ति था, हालांकि वह कर वसूल करने वाला व्यक्ति था। दुनिया की नज़रों में वह व्यक्ति बहुत ही बुरा व्यक्ति था। हो सकता है लोगों ने उसे दुत्कार दिया होगा, हो सकता है लोगों ने उसे किनारे कर दिया होगा, हो सकता है उसकी पत्नी भी उससे कहने लगी होगी कि तुम्हारे कारण से जब हम लोग बाहर जाते हैं, लोग हमें ताने मारते हैं। और लोगों ने उससे बद्दुआएं देनी शुरू कर दी होगी, तुम मरोगे तो सीधे नरक में जाओगे, तुम्हें कभी भी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तुम्हारे कार्य ऐसे हैं, तुम्हारे जीवन ऐसा है कि तुम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाओगे। हो सकता है जक्कियुस भी काफ़ी हताश और निराश हो गया होगा, पर वचन कहता है उसके दिल में एक दिया टिमटिमा रहा था। उसके दिल में एक आशा का दिया टिमटिमा रहा था। वो अपने मन में कहा करता था, मैं सिर्फ उस यीशु को देखना चाहता हूँ। और उसको देखने के लिए वो चला गया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपको बताना चाहूँगा, आप जब यीशु की तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में वो प्यास है, आपके मन में
उसको पाने की वो भूख है, उसको पाने का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। देखिए, ज़क्कियुस जब यीशु को देखने के लिए गया, वचन कहता है कि भीड़ के कारण से उसे नहीं देख पाया। उसके आगे उसके कद से बड़े बड़े लोग थे, उसके आगे भीड़ थी। जब कभी भी हम ईश्वर को देखने की कोशिश करते हैं, जब कभी भी हम उसको पाने की कोशिश करते हैं, लोग हमारे रास्ते में रुकावटें बन जाते हैं। वो ताने कसते हैं कि तुम ईश्वर को नहीं देख पाओगे, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है, तुम्हारा घर ऐसा है, तुम्हारे लोग ऐसे हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज आपसे कहना चाहूँगा, जब आप उसके आने की तैयारी कर रहे हैं, भूल जाइए लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। अपने दिल में उसको पाने की एक आशा का दीपक हमेशा जला कर रखना, और वो एक दिन आपके घर में आएगा और कहेगा, मुझे आज आपके घर में आना है। वो शब्द आपसे कहेगा, आज मुक्ति का आगमन आपके घर में हुआ है। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके घर में अवश्य जन्म लेगा।